फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग अकाउंट की इक्वेशन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि अकाउंटेंसी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, बिल्डअप करने में। आप समझना शुरू करते हैं कि किस तरीके से कोई भी एक ट्रांजेक्शन बिजनेस में किस तरीके से इफेक्ट डालता है या बिजनेस की बुक्स में किस तरीके से इफेक्ट डालता है। जानते हैं आप लोग कि ये ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग वर्क करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। और ये ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन आपको केवल ये समझाएगा कि किस तरीके से आपका एक ट्रांजेक्शन कम से कम दो जगह या दो से ज्यादा एस्पेक्ट पर अपना इफेक्ट डालता है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका मीनिंग, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके रूल्स। हाउ टू बी प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हम इसके आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर आप देखें, जिससे कि आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम आपको समझ में आए कि वास्तव में अकाउंटिंग वर्क कैसे करता है, सिस्टम कैसे वर्क में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो कैंडिडेट अभी नए ऐड हुए हैं इस चैनल पर, वो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। आपको इतना तो पता है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द सिस्टमैटिक ऑर्डर। ये आप लोग जानते हो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपको ये बताती है कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस दोनों साइड माने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में इक्वल है। अकाउंटिंग इक्वेशन यही तो कहता है, यही तो बताएगा आपको कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल टू डेबिट। An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal। किन किन दो चीजों को यहाँ पे लिया है, एक असेट्स को लिया है, एक लाइबिलिटीज को लिया है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ आर इक्वल, बोथ शुड बी इक्वल। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जो मैं बार बार आपको इस चीज को मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है ये अकाउंटिंग। ठीक है, जिसका मीनिंग है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। सीधा सीधा मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फिलहाल मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर ना होकर के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखने होंगे। आपको चेक करना होगा क्या, आपको चेक करना होगा ये कि असेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है। ये जो टर्म मैंने यहाँ पे यूज किए हुए हैं, ये सारे टर्म मैं आपको अकाउंटिंग टर्म्स का जो एक चैप्टर था उसके अंदर मैंने ये सारे टर्म्स क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन टर्म से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 था अकाउंटिंग टर्म्स का, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इक्वेशन है असेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमेशा होना ही चाहिए। जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन हमेशा असेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इस तरीके से इफेक्ट डालेगा कि ये इसका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें। वैसे तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को इसी को फॉलो करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन आपको इतना भी देखना है कि अगर असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो मैं इसको इंटरचेंज करके लायबिलिटीज भी निकाल सकता हूँ। लायबिलिटीज क्या आएगा, लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। ये प्लस का साइन इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस कैपिटल हो जाएगा। या अगर सपोज दैट मैं कैपिटल निकालना चाहता हूँ तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो भी कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो हम घुमा फिरा के निकाल सकते हैं इन चीजों को, लेकिन फिलहाल जो प्योर इक्वेशन हम लेके चलने वाले हैं वो असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ही लेके जाएंगे। ठीक है,
अब सबसे पहले ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जो ये एग्जांपल्स भी हैं साथ ही साथ ये रूल्स भी इसी के बन जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको रूल्स बना के दिए हैं, और आप अगर इसको एक बार समझ लेते हैं तो शायद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आज इस वीडियो को एंड तक जरूर आप देखते रहें, पूरा समझें। मैं एक एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दूंगा कि कॉन्सेप्चुअली कैसे एसेट्स में इसका प्लस या माइनस होना है, या लायबिलिटी कैपिटल कैसे प्लस या माइनस होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। तो ये इक्वेशन है, ये मैंने इसके रूल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं आपको इजीली समझाने के लिए। और ये रूल्स जिस पे वर्क कर रहे हैं उससे पहले आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखनी है। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट, कोई भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन आपका कम से कम 2 जगह इफेक्ट डालेगा। 2 जगह इफेक्ट का मतलब है कि चाहे तो वो असेट्स में और लायबिलिटीज में इफेक्ट डालेगा, या हो सकता है असेट्स और कैपिटल में इफेक्ट डाले, ठीक है। हो सकता है कि दोनों ही एस्पेक्ट उसके असेट्स में ही हो, और माने एक असेट्स अगर इंक्रीज हो रही हो तो एक असेट डिक्रीज हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। एक लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हो, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। एक कैपिटल इंक्रीज हो रही हो, कैपिटल डिक्रीज हो रही हो एक ही आइटम ट्रांजेक्शन से, तो भी ऐसा हो सकता है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपका या तो असेट्स और लायबिलिटी दोनों में इफेक्ट डालेगा, या असेट्स और कैपिटल में इफेक्ट डालेगा, या दोनों असेट्स में या दोनों लायबिलिटी में, दोनों कैपिटल। मतलब ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन 2 जगह इफेक्ट डालेगा कम से कम, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग। क्या बात में समझ में आ रही है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इन सब के लिए। जैसे असेट्स के लिए मैं डालता हूँ इफेक्ट। मैंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तरफ तो यहाँ पर कैश इफेक्टेड हो रहा है और एक कैपिटल इफेक्टेड हो रहा है। तो कैश किस में आता है? असेट्स में। और कैपिटल किस में आता है? कैपिटल में आता है। कैपिटल का अपना एक कॉलम होता है, ठीक है। तो जैसे गुड्स आपने परचेज किया, तो गुड्स परचेज करेंगे तो उसमें स्टॉक और कैश दोनों चीजें असेट्स में इफेक्ट आएंगी। फिलहाल ये आपको अभी चीजें सारी अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब ये मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा तो फिर ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो पहले मैंने आपको ये समझाया कि कोई भी ट्रांजेक्शन कम से कम 2 जगह इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना, इन दोनों पर या इन दोनों पर या इन दोनों पर, या हो सकता है कि वो असेट्स के अंदर ही दोनों जगह पे इफेक्ट डाल रहा हूं, इंक्रीज डिक्रीज करके, या लायबिलिटीज के अंदर या कैपिटल के अंदर। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, 2 से ज्यादा जगह भी अपना इफेक्ट डाल सकता है। ऐसे भी ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे जो 2 से ज्यादा जगह अपना इफेक्ट डालेंगे, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट के अलावा कोई तीसरा टर्म आने वाला है। टर्म कोई नहीं आएगा ट्रांजेक्शन में। 2 से ज्यादा इफेक्टेड साइड हो सकती है, लेकिन वो होंगी डेबिट और क्रेडिट ही, ठीक है ना। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिए देता हूं कि गुड्स सोल्ड जिसकी कॉस्ट 10,000 की थी, 2,000 का प्रॉफिट लेकर के 12,000 में सेल किया, जिसका कुछ अमाउंट हमको कैश में मिल गया, कुछ अमाउंट अभी नहीं मिला। तो ऐसा एक बड़ा सा ट्रांजेक्शन है जो एक सेल्फ अपने आप में इफेक्टेड है, और ये कम से कम अपना 3 जगह 4 जगह इफेक्ट डालेगा, 2 जगह से ज्यादा। तो कम से कम 2 जगह और 2 से ज्यादा जगह भी इफेक्ट इसका हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको इक्वेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये असेट्स हैं, आप जब इक्वेशन बनाएंगे, मैं इसका फॉर्मेट अभी बताऊंगा आपको। तो उसमें आपको ये मेनली असेट्स हैं जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि इनके अलावा भी कोई पर्टिकुलर नई असेट हो, उसको भी आपको चेक कर लेना है। तो असेट जैसे कि आपका कैश है, कैश, बैंक, स्टॉक, स्टॉक कह सकते हैं, इन्वेंट्री कह सकते हैं, या गुड्स कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए टर्म यूज करते हैं स्टॉक, ठीक है ना। गुड्स, कभी कभी ये अगर आपसे कहे कि कॉस्ट, गुड्स की कॉस्ट, तो भी ये समझ जाएगी स्टॉक के रिलेटेड बात करना है, ठीक है ना। तो स्टॉक में और कहाँ का इफेक्टेड इसका होगा? कभी जैसे हमने गुड्स परचेज किया तो भी ये इफेक्ट होगा, या हमने गुड्स को सेल किया, तो ये सारी चीजों से, गुड्स है, कॉस्ट है, परचेज किया गुड्स को, सेल्स किया गुड्स को, समझ जाइए कि ये स्टॉक के बारे में आपको इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मशीनरी, एक असेट होता है। डेटर्स माने कस्टमर्स, असेट्स होते हैं। बीआर बिल्स रिसीवेबल। फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपको पता है एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस। एक्रूड इनकम, द इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये सारी असेट्स हैं। तो जब आप इसका एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो उस फॉर्मेट में आप इनमें एक क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस क्वेश्चन को देखना कि उस क्वेश्चन में इनमें से कौन कौन सी असेट्स वहां आएंगी। हो सकता है सारी असेट्स आए, हो सकता है कुछ इनमें से आए, या हो सकता है इससे एक आध कुछ और अगर एक्स्ट्रा हुई तो वो हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे।
नंबर 2 है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के भी हेड आपको ओपन करने पड़ेंगे। अब लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है? लायबिलिटी सिंपल है। नंबर 1 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर माने सप्लायर जिन्होंने गुड सप्लाई किया है। बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पूरा एक ही टर्म है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन एटसेट्रा। ये मैंने लायबिलिटीज के आइटम आपके सामने रख दिए। ये कंडीशनली इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि मैं क्रेडिटर बोलूं तो आपका मतलब क्या, कि सर लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि बैंक ओवरड्राफ्ट की सर लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। मैंने कहा बताओ मशीन कहाँ आएगा, से मशीन माने आप असेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। गुड्स आपने परचेज किया, किसका पार्ट, आप असेट्स की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्लस कैपिटल। कैपिटल में क्या होगा, जैसे कि असेट्स में आपको ये हेड ओपन करने होंगे, लायबिलिटीज में हेड ओपन करने होंगे, लेकिन कैपिटल में ये हेड ओपन नहीं करने होंगे। ये आपको माइंडली कैलकुलेशन करते हुए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर कि इसको प्लस करना है या माइनस करना है। जैसे अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग से क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। जनरली कॉन्सेप्ट क्या है कि कैपिटल क्या है, कैपिटल ओनर्स फंड है। ओनर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकाला जिसको ड्राइंग कहते हैं, तो उससे उसकी कैपिटल कम होगी, इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। सीधा कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैसे पहचानोगे, जैसे किसी के आगे लिखा हुआ है पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, बेसिस पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, तो समझ जाओगे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस का भी सीधा लिंक कैपिटल से होता है, इसलिए उसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए वो है एक्सपेंस है, और इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। लॉस बाई थेफ्ट माइनस करेंगे, लॉस बाई फायर, लॉस है, लॉस या एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट या गेन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करेंगे, ठीक है। और इनकम रिसीव्ड इसको भी हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये आइटम्स हैं, इन आइटम्स को आपको कैपिटल के अंदर आइदर प्लस और माइनस करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना है कि एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं, लायबिलिटीज में कौन कौन से आइटम है, कैपिटल के अंदर कौन कौन से हैं। हमको एक बात ध्यान से समझनी है कि कुछ भी चीज रटनी नहीं है, समझनी है, ठीक है ना। तो समझने के लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। चलिए मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट इक्वेशन में वो भी इसके साथ डिस्कस करके बताता हूँ। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आपने रूल्स समझे। अच्छा, रूल्स में थोड़ा सा एक इंटरचेंज हो गया है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको प्लस करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करना है, ठीक है ना। वो इंटरचेंज कर लीजिएगा, वहां पे थोड़ा सा करेक्शन है। चलिए अब फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है बहुत छोटा सा, जिससे कि अकाउंट इक्वेशन का थोड़ा फंडा आपको क्लियर हो। जैसे सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। राकेश कमेंस हिज बिजनेस विद 20,000 एज कैपिटल। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। एक तो आपको साफ दिख रहा है कि कैपिटल इन्वॉल्व है, और एक इसने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो किससे स्टार्ट किया होगा, कैश से स्टार्ट किया होगा। तो दूसरे इसमें कैश, कैश क्या होता है, असेट्स होता है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का अलग से एक फॉर्मेट होता है, अलग से कॉलम होता है। सबसे पहले अब इसका ये फॉर्मेट भी हाथ क्या देखते चलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में ये आपका कॉलम है, एक बड़ा सा कॉलम है किसका, ट्रांजैक्शन का, और ये एक बड़ा कॉलम है जिसके लिए असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इक्वेशन मैंने आपको जो समझाई थी वो मैंने लिखी हुई है। अब असेट्स में पहला असेट्स क्या निकल के आया, कैश। मैंने असेट्स में कैश खोल दिया, एक ट्रांजैक्शन, ठीक है। और कैपिटल दूसरी जगह मैंने ये कैपिटल खोल दिया, क्लियर है। नंबर 2 है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश ऑलरेडी खुल चुका है, तो जो ट्रांजैक्शन एक बार हो चुका है, मतलब जो आइटम अकाउंट जो खुल चुका है वो एक बार ही रहेगा, दोबारा नहीं खोलना, तो कैश एक ही जगह रहेगा। फर्नीचर है, फर्नीचर क्या होता है, असेट्स, तो हमने फर्नीचर में इसका हेड खोल दिया, दो जगह इफेक्ट हो गया। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स माने स्टॉक, इसका हेड हमने खोल दिया, असेट्स में होता है। और कैश ये भी असेट्स में होता है, इसका ऑलरेडी खुल चुका है, इसलिए एक ही बार इसको ओपन करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स स्टॉक का पार्ट है, स्टॉक ऑलरेडी खुल चुके हैं असेट्स में। और क्रेडिट पे खरीदा माने क्रेडिटर से खरीदा, वो क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, तो मैंने क्रेडिटर अकाउंट ओपन किया लायबिलिटीज का। अब देखिए इंपैक्ट कैसे होगा इसका।
सबसे पहले हमने इस ट्रांजेक्शन को एज इट इज ट्रांजेक्शन वाले कॉलम में नोट करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, चाहे तो डॉट करके भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। तो राकेश कमिंग बिजनेस विद कैश एज ए कैपिटल ₹20,000। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चलो इम्पैक्ट मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है ये समझ लीजिए कुछ समय के लिए बिजनेस है, और जो मेरा राइट हैंड है ये समझ लीजिए कि ये राकेश है यानी प्रोप्राइटर है। और ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर मेरे पास क्या है, ₹20,000 है जो कैपिटल के हैं, ठीक है। चलो जो समझते हैं, और इन चीज़ों को समझने से पहले ये भी समझ लीजिए कि जो मैं अकाउंट इक्वेशन तैयार कर रहा हूँ वो इन द बुक्स ऑफ राम, ये राम के लिए बन रही है, हमारे बिजनेस के लिए बन रही है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, ठीक है। चलिए, तो ये बिजनेस है, ये क्या है, राकेश है माने प्रोप्राइटर है, और ये कैपिटल है। कैपिटल दिया तो बिजनेस के पास कैश प्लस हुआ या माइनस हुआ, कैश प्लस हुआ या माइनस हुआ, प्लस हुआ ना एग्जैक्ट, तो मैंने इसको प्लस कर दिया 20,000 को, और साथ ही साथ इससे एक पर्सन प्रोप्राइटर जिसका नाम है राकेश, उसकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी, तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी 20,000 से, ठीक है। इक्वेशन, इसको ट्रांजेक्शन को लिखना है, एक अंडरलाइन की इसके नीचे 20,000 20,000 0 0 0 0, बाकी सारे आइटम जो है जिसको कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है वो जीरो कर देंगे, और ये इस तरीके से नोट कर दिया प्लस माइनस करके। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500, फिर हमने इसको नोट किया परचेज फर्नीचर। अब बिजनेस के पास फर्नीचर आ रहा है, माने फर्नीचर इंक्रीज होगा, और फर्नीचर के बदले में हम क्या दे के आएंगे उसको, कैश, तो कैश जा रहा है तो कैश माइनस होगा, इसलिए मैंने कैश में से 500 को माइनस किया, ब्रैकेट माने माइनस, या चाहो तो आप माइनस भी लगा सकते हो, प्लस स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है तो स्टॉक को मैंने निल किया, फर्नीचर 500 से इंक्रीज हो रहा है, 500 बिल प्लस कर दिया, क्रेडिटर और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इक्वेशन क्या आएगी, तो उसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। 20,000 में 500 डिडक्ट किया तो अब हमारे पास कैश कितना होगा, 19,500, स्टॉक जीरो रहेगा क्योंकि अभी ना परचेज हुआ ना माइनस सेल हुआ, फर्नीचर 500 का इंक्रीज हो चुका है इसलिए प्लस, लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल एज इट इज 20,000। दोनों ट्रांजैक्शन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश 1000, तो परचेज गुड्स फॉर कैश 1000, अब चलो उसको खरीदते हैं, समझते हैं। परचेज गुड्स, तो गुड्स माने स्टॉक आया बिजनेस के पास और कैश गया, तो कैश में से माइनस कर दूंगा और स्टॉक में प्लस कर दूंगा, बाकी फर्नीचर में, क्रेडिटर में और कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब इक्वेशन क्या बनती है, 19,500 में 1000 डिडक्ट कर दीजिए, 18,500, 0 प्लस 1000 1000, 500 प्लस 0 500, 0 0 0, 20,000 प्लस 0 20,000, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 2000। अब हमने क्रेडिट पे परचेज किया है तो गुड्स तो आया, तो कैश पर तो इफेक्ट आएगा नहीं, इसलिए स्टॉक कैश जीरो, स्टॉक 2000 से इंक्रीज हो रहा है 2000 प्लस कर दिया, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं आया जीरो कर दिया, क्रेडिटर 2000 से इंक्रीज हो रहे हैं, कैपिटल पे कोई भी चेंज नहीं आया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे फाइनल इक्वेशन, ध्यान रखेंगे पहली बार इक्वेशन फिर न्यू 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 इक्वेशन, जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा हो लास्ट ट्रांजेक्शन आप नोट कर रहे हैं वहां पर फाइनल इक्वेशन आपको यूज करना है। तो 18,000 प्लस 500 प्लस 0 18,500, 1000 प्लस 2000 3000, 500 प्लस 0 500, 0 प्लस 2000 2000, 20,000 प्लस 0 20,000। अब मेरी बात आती है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो कहती है कि असेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होना चाहिए, क्या वो हो रहा है फाइनली, चलो चेक करते हैं। तो 18,500 प्लस 3,000 प्लस 500 टोटल होता है इसका 22,000, और इसका सम करते हैं तो 2,000 प्लस 20,000 22,000, इसका मतलब ये हमारा जो असेट्स का टोटल है वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल है फाइनली। आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो, देखो इस इक्वेशन को चेक करोगे तो 20,000 प्लस 0 0 20,000, ये भी 20,000 हो रहा है। इधर करते हैं इसका इक्वेशन का सम, तो 19,500 प्लस 500 20,000, ये भी 20,000 है, तो भी इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो इक्वल का साइन यूज किया हुआ है इसका मतलब है कि इसका जो टोटल होगा इक्वेशन का वो इस इक्वेशन के टोटल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि मैंने आपको जो बताया था कि कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी क्या करना है आपको, प्लस करना है, और आईओडी आपको क्या करना है, माइनस करना है, ध्यान से कर लेना इसको, ठीक है ना। नोट्स कंप्लीट है इसके। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अब आप चाहें तो अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, होमवर्क आप ट्राई कर सकते हैं, और जितना भी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छी बात, अगर नहीं कर पा रहे कोई डाउट आ रहा है तो मुझे सेंड कर दीजिएगा,
मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना करके समझा करके दूंगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो अभी नए नए ऐड हुए हैं, इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लगातार लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियो के मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।